चैत्र नवरात्रि की महानवमी आज मां सिद्धिदात्री की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति व बद्री गाय का घी किया भेंट। पीएम के लिए राजमहल शहर लेकर पहुंचे सीएम। उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली रफ्तार। सीएम धामी ने 242 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। लोक भवन में BHISM थिंक टैंक की अहम बैठक। वैश्विक सुरक्षा और साइबर युद्ध पर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव। हल्द्वानी के वनपुलपुरा में पुनर्वास की प्रक्रिया तेज। अब तक 7,000 से अधिक परिवारों को बांटे गए आवेदन पत्र। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा टैक्स 1 अप्रैल 2026 से महंगा होगा सफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नई दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ने की मुलाकात। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति और बद्री गाय का घी किया भेंट। नियम के लिए सीएम धामी राजमहल शहर लेकर पहुंचे। देवभूमि के विभिन्न मुद्दों पर देश प्रदेश के मुखिया ने की चर्चा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रदेश के व्यापक मुद्दों पर हुई चर्चा। देवभूमि के विभिन्न मुद्दों पर देश प्रदेश के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री मोदी के आगामी देवभूमि आगमन की तैयारियों पर उत्साह जताया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हरिद्वार में अमित शाह और हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा हुई, अब प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। जो 4 साल हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं, उसमें 2 माननीय केंद्रीय नेताओं का हमें यहाँ पर प्रवास प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है और जैसे ही उनकी आने की तिथि निर्धारित होती है तो उसके अनुरूप हम पूरे उत्साह से उनके कार्यक्रम को करेंगे। और उसके साथ कि हम सबको ये जानकारी है कि जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड का एक प्रकार से प्रदेश ही अलग होता है, क्योंकि इस प्रदेश से अलग होने का कारण ये है कि
मोदी जी का भी इस उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उत्तराखंड की देवभूमि की जनता भी मोदी जी का बहुत आदर करती है। इसलिए ये दोहरा संबंध है और इसी कारण से मोदी जी के आने की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। खबर डोईवाला से है, जहां पर रानी पोखरी के लिशराबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य के विकास और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और शासन स्तर पर जल्दी ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलन राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। उनका स्पष्ट कहना था कि विपक्ष के लोग राजनीति करेंगे, लेकिन सरकार का फोकस केवल विकास कार्यों पर ही है। निश्चित तौर पर कल आप सब लोगों ने देखा कि जब वहां पर मैं भी मौके पे गया था, वहां पर कुछ लोग हमारे थे, वहां पर आंदोलन कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें कहा था, आश्वासन किया था कि देखिए हमारी लॉ यूनिवर्सिटी जो हमारी है 2019 में, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जिसका भूमि पूजन किया है और इसका शासनादेश भी हुआ है और कैबिनेट से इसका हुआ था, तो इस पे हम कहीं ना कहीं सकारात्मक निकालेंगे। हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी वैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन होना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार तय हुआ है। केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उस समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। खबर देहरादून से, जहां पर सेवानिवृत्त श्रम उपायुक्त समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस सदस्यता कार्यक्रम में नए सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की मुहिम में सहभागी बनने का प्रण लिया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति गौरेला एवं प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अपनी बात हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और इस उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की एक धारा बही है और जो एक सरकार की कार्य संस्कृति दिखती है, उस कार्य संस्कृति से, उस विकास से प्रभावित होकर के पिछले कई महीनों से निरंतर लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होते आ रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर सिलाकोई क्षेत्र में बंजार गली स्थित पांडे स्टोर पर अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर 14.2 किलोग्राम के 2 सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 5 सिलेंडर के साथ रिफिलिंग किट जब्त की है। जब्त किए गए सिलेंडरों को अनिकेत गैस एजेंसी झाझरा के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं रिफिलिंग किट को थाना सिलाकोई में जमा कराया गया।
खबर देहरादून से, जहां पर लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामाजिक चुनौतियों का गहनता के साथ विमर्श किया गया। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीकी, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। खबर देहरादून से, जहां पर तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर 42 मीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस कदम की सराहना करते हुए पिथौरागढ़ के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेशी पर्यटन इतिहास में नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि एक सामान्य व्यक्ति भी हवाई सेवा का लाभ उठा सके, अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेषकर बधाई के पात्र हैं। आज पिथौरागढ़ के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज 42 सीटर जहाज को हरी झंडी दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पिथौरागढ़ की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खबर नैनीताल से है, जहां पर जिले के भवाली जोलीकोट पार पर गेटिया के पास केबू मोटर आनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस में फंसे 8 घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन भव्य रूप से चल रहा है। इस महोत्सव में देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उसके महत्व को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अभी सामने देखो, सामने पीछे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 3 वर्ष पूर्व कि प्रत्येक वर्ष जनजातीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए और जनजातीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और जो नए बच्चे हैं वो इन लोगों को देखकर सीखें और वो भी संस्कृति में आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो उन्होंने 3 वर्ष को ये घोषणा की थी और उसी क्रम में तृतीय जनजातीय महोत्सव जो हम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं। हमारे गोंडी आदिवासियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य को लेकर हम भारत के हर कोने कोने में प्रस्तुत कर चुके हैं और हमारे आदरणीय सोलंकी सर ने हमें यह मौका दिया हर साल की भांति इस वर्ष भी, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा कि ये जनजातीय महोत्सव हो रहा है, जिससे हमारी संस्कृति की पहचान बन रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर स्टेट में और या हर राज्य में होना चाहिए, क्योंकि एक जनजाति बचाने का ही एक यही मात्र एक जरिया है, क्योंकि सब अपनी संस्कृतियां भूल रहे हैं, अपना पहनावा, अपना खान पान, ये सब भूल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे उत्तराखंड में आया वो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे जनजातीय महोत्सव करके। और हम लोग महाराष्ट्र से हैं और मेरा नाम अक्षय ध्रुवे है। जो महाराष्ट्र से जो डांस फॉर्म, हमारा डांस फॉर्म जो खापरी डांस फॉर्म है, जो महाराष्ट्र में किया जाता है, स्पेशली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। खबर काशीपुर से, जहां पर सिद्ध शक्तिपीठ मां बाल सुंदरी देवी के दरबार में रामनवमी और दुर्गा नवमी के महापर्व पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें
मंदिर परिसर को भक्तिमय जयकारों से गूंज रही थी और इस अवसर पर यहां पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मना रहा है। वहीं चैती मेले की पावन धरा पर मां दुर्गा के नवे स्वरूप की आराधना के लिए श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था दिखा रहे हैं। माता दी वीडियो बना रहे, फोटो नहीं। नवमी अष्टमी को कन्या पूजन और देवी की पूजा होती है। कन्या पूजन किया जाता है, उनको चढ़ावा वगैरह दिया जाता है। कहाँ से आए हो आप लोग? जिला रामपुर से। हम यूपी से आए हैं, धामपुर से। हम माता के दरबार में अपने बच्चे का मुंडन भी कराने आए हैं, प्रसाद भी चढ़ाने आए हैं। हम माता के चरणों में जो भी मांगते हैं वो मिलता है। यहाँ आते हैं तो जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। 10 वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी जो हमारे चैत्र नवरात्रे रहते हैं उसके उपरांत सभी श्रद्धालु उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यह लगता है। तो माँ बाल सुंदरी के इस पावन प्रांगण में आसपास से क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित हैं माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हें प्रसाद चढ़ाने। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।